अपने ही पुष्प वाटिका में गौरा मंदिर है, पूजन करो, निवेदन करो, मैया से आशीर्वाद प्राप्त कर लो। सीता जी 12 सखियों के साथ पहुंच गई। जब वहां गई तो 12 तो सखी थी, लेकिन एक सखी उनमें नटखट सखी थी, जिसको चंचल नारी कहा जाता है। नारियों का स्वभाव बड़ा विचित्र है। आप लोगों को अपने घर के भार से फुर्सत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी नारी होती हैं, जब तक पूरे गांव का समाचार न ले ले उनको खाना हजम नहीं होगा। उनको हमारे वेद में, रामायण में, पुराण में चंचल यानी नटखट नारी के नाम से उल्लेख किया गया है। वो चंचल नारी जब बाग में पहुंची, खुशबू देखी, सुंदर सुंदर फूल देखी, दिमाग में आया, हाँ इतनी सुंदर फूल बगिया आज तक तो हमने कभी देखी नहीं। अच्छा मौका आज है, आज देख लूं। लेकिन अंदर भय है, अगर मैं कहीं गई, कोई सखी देख ली, राजकुमारी जी से बता दी, या राजकुमारी जी अपनी मैया से बता देंगी, महारानी जी से, तो मेरी खाल खींच कर भूसा भरा देंगे, बड़ा दंड मिलेगा। एक तरफ तो महारानी का भय और दूसरी तरफ फुलवगिया देखने की इच्छा। एक तरफ मन कहता है नहीं नहीं जाऊंगी, नहीं तो दंडित होंगी, और दूसरी तरफ अरे कोई न कोई ऐसी लीला करूं, कोई देख न पाए, फुलवगिया देख लूं। ये दोनों चीजें हमारे मन में हैं। हमारे मन में दोनों बातें उभरती हैं। आप अगर कुछ भी करें, मन में ही आएगा भैया कुर्सी, सुनैना मैया कब है, और दूसरी तरफ फुलवगिया देखने की चेष्टा। दोनों बातें अंदर छाई हैं, लेकिन प्रबल हुआ फुलवगिया देखने को नहीं। मैं आई हूं तब तो फुलवगिया देखूंगी, ऐसा भाव बन गया। मंदिर तक पहुंची, सब सखियां आगे जा रही, धीरे धीरे पीछे आ रही है, सबसे पीछे हो गई। जब सब अंदर गए तो पतली रास्ता पकड़ी। पतली रास्ता क्या है, मंदिर की दीवार से चिपट कर धीरे 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 आगे बढ़ी। झांकी, कोई नहीं देख रही है, चटपट बगिया की ओर बढ़ गई। वहां जब गई, देखने तो गई थी फुलबगिया, लेकिन वहां फुलबगिया के बजाय कुछ और दिखा। क्या दिखा, हमारे सांवले सरकार फूल तोड़ रहे हैं। हमारे आचार्य लक्ष्मण जी महाराज फूल तोड़ रहे हैं। जब इनको देखी तो इसका दिल धक 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 करने लगा। हमारे जनकपुरी में देवलोक से देवता जन आते हैं, इतने सुंदर नहीं है। ये सुंदरता तो ब्रह्मा की बनाई है ही नहीं। देवता इतने सुंदर नहीं, ये कहां से आ गए, ये कौन है, इस प्रकार का भाव बनने लगा। ये है तो कौन है। अब वो देख रही है, पलक झपक नहीं रही है। नहीं होगा तब कैसे विवाह होगा। एक काम करो, कल तुम लोग 21 सखी साथ जाओ। पहले दिन 12, दूसरे दिन 21। 21 सखी जाकर सिखाना कि कैसे भी करके अपने लिए सुंदर वर और सुंदर घर मांग ले। कन्याओं को दोनों चीज मांगना चाहिए, घर और वर। बात बन गई। दूसरे दिन 21 सखियों के साथ मैया जानकी लली गौरा मंदिर आ गई। तुलसी बाबा ने लिखा, अब हमारे कृतिवास ऋषि कृतिवास रामायण में क्या लिखते हैं, गौर करो। आरती कर रही है, आरती गौरा मैया की, मूर्ति गौरा मैया की,
और निवेदन क्या करती हैं कि ये गौरा मैया और सुनो मैया, ऐ माँ मैंने कभी भी आपसे कुछ मांगा नहीं है। यहाँ एक बात सोचना होगा, अगर कोई भी बाबा, कोई भी ब्राह्मण या कोई आपका पड़ोसी प्रतिदिन, अरे मिश्राइन आज हमारे यहाँ मिर्चा नहीं है, दे दो, 2 दिन 4 दिन दो की बाद में कहोगे हमारे यहाँ नहीं। कोई भी बाबा प्रतिदिन भिक्षा को आएगा, 4-6 दिन दोगे, उसके बाद हाथ जोड़ लोगे कि तुम्हारा रोज का ये धंधा है महाराज, जय जय सीताराम। इसलिए पहले मैया कहती है, माँ मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रही हूँ, हम पे कृपा कर दो, इनकार मत करना। माँ किया कि माँ मैं आर्यावर्त की कन्या हूँ, आर्यावर्त की लड़की किसी एक पुरुष को अपना जीवन साथी चुनती है। मैंने शाहुल सरकार को अपना पति मान लिया है। अब आपकी महिमा हो, आपकी कृपा हो कि मैं स्वयंवर में उन्हें ही बरमाला पिन्हाऊं, अन्य किसी राजा के गले में मेरे हाथ का बरमाला न जाए। इतने में एक धड़ाम की आवाज हुई। ये कहावत में कहा था, इश्क बाजी में वैसब का मजा मिलता है, अगर इश्क सच्चा है तो बंदे को खुदा मिलता है। अगर आप गंगा मैया से, यमुना मैया से, माधव जी से सच्चे मन से कुछ मांगे, गारंटी लेता हूँ वो आपका पूरा होगा। केवल सच्चा प्रेम हो, यह नहीं कि मन में कसक हो, पता नहीं हो कि ना हो, तब तो गड़बड़ है। निराश नहीं, सच्चे मन से मांगो, पूरा होगा। तुरंत वहां धड़ाम की आवाज हुई, पत्थरा की मूर्ति गायब हो गई, साक्षात गौरा मैया प्रकट हो गई। प्रेम से बोलो गौरा महारानी की। और आवाज करने लगी गौरा मैया, कहने लगी, अरे बेटी सीते। सीता जी चक्कर में पड़ गई, आंख तो बंद थी, राम जी बसे थे आंखों में, इधर उधर देख रही है, मुझे बेटी कौन कह रहा है, यहाँ कौन बेटी कहेगा, बेटी इधर उधर। सीता हमारी ओर देखो बेटा, मैं बोल रही हूँ गौरा तुम्हारी माँ। तब सीता मैया गौरा को देखी, हाथ जोड़कर प्रणाम की। गौरा मैया ने कहा, गौरा मैया ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा उत्तम है, कन्या के अनुरूप ही वर होना चाहिए, जाओ मेरा आशीर्वाद है, इसी स्वयंवर में तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और जिन्हें हमारे मंदिर में छुप के जयमाल पिन्हाई हो ना, उन्हें भरी सभा में जयमाल पिन्हाओगी। सीता मैया प्रसन्न हो गई। गौरा मैया से आशीर्वाद पाकर 21 सखी को साथ ले मैया जनक नंदिनी अपने रनवास की ओर चल दी। और इधर अब हम लौटेंगे राम जी की ओर। राम जी फूल बगिया से फूल तोड़कर जब चलते हैं तो बार बार नेत्रों पर हमारी जानकी नंदिनी की सुंदर अनुपम छटा शोभा रूप बस जाता है। चलते हैं चलकर रुक जाते हैं, चलते हैं चल के रुक जाते हैं। लखन ने कहा, भैया क्या बात है, स्वास्थ्य तो ठीक है? हाँ हाँ। सजग हुई है? हाँ ठीक है। राम जी सीता जी को देखे, आशीष गुरुदेव को एक जन को देना चाहिए। मैं मानता हूँ वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी थे, ब्राह्मण के यहाँ बैठे थे, लेकिन देख रहे हैं कि राम और सीता का मिलन हो गया, तो आशीष तो राम जी को देना था। लेकिन तुलसी बाबा कितने बड़े विद्वान थे, वो तो एक देवता के रूप में थे। उन्हें आशीष दो भ्रातन दीनी, दोनों भैया को आशीष दिए। और क्या देते हैं आशीष, जरा भी तो देखो।
क्या सुफल मनोरथ वत्सराम लक्ष्मणो, तुम दोनों भाइयों का मनोरथ सफल होगा और जो तुम्हें प्राप्त होगा वो लखन को भी प्राप्त होगा। साफ कर दिए, क्लियर कर दिए हमारे गोस्वामी बाबा। गुरु जी पूजा किए, पूजा पाठ से निवृत्त हो पंडित जी महाराज के यहाँ जो रूखा सूखा प्रसाद था पाए, और इधर पूरे जनकपुरी में ढिढोरा हो गया। कल हो जानकी का सीता का स्वयंवर है, महाराज जनक की पुत्री विदेह नंदिनी का स्वयंवर है, बारात देखने आना। अब बारात देखने की शौकीन कौन होती है? नारियां। अभी किसी भी जाति की बारात अगर जाए, बाजा बजे, तो ये देवियां जो अंदर रहती हो अपनी खिड़की खोल कर देखेंगी, और जो बड़ी हैं वो 10 को और लेके चलो बारात आ रही देखो दूल्हा कैसा है। बड़ी शौकीन होती है नारियां। अब पूरी जनकपुरी की नारियां एक दूसरे से राय बनाती हैं। जब राय बन गई, हाँ चलूंगी, अरे अपने राजा साहब की बेटी का ब्याह है, चलो ना। सब तैयार, जितनी बूढ़ी माई थी सब तैयार हो गई। तो बोली एक काम करो, ऐसे कैसे चलूंगी, गाजा बाजा के साथ चलना है, वहां मंगल गीत गाना है, तो घर वालों से कहो ना कि अपनी अपनी बैलगाड़ी तैयार करें, क्योंकि पहले ये एम्बेसडर या ये गाड़ियां नहीं थी, बैलगाड़ी थी। ऊंट गाड़ी तो राजस्थान में चलती है, लेकिन हमारे भारत भूमि पर उत्तर प्रदेश तथा बिहार प्रदेश में बैलों की गाड़ी होती है। सभी नारियां अपने अपने पति के पास आई, पति का पांव दबाने लगी। जब पति से कोई प्रयोजन सिद्ध कराना होता है ना, तो नारियां गौ माता बन जाती हैं, चाहे भले कर्कशा क्यों ना हो। उस वक्त पांव दबाने लगी। नाथ, मेरा जब से ब्याह हुआ मैं यहाँ आई, रूखी सूखी खाई, कभी उलहना नहीं दी, लेकिन आज एक स्वार्थ है हमारा, आप कृपा करके पूरा कर दो। मगन हो गए पतिदेव कि आज तो हमारी लक्ष्मी जी बिल्कुल प्रसन्न है, बड़ी खातिरदारी कर रही है। बोले क्या बात है, बताओ ना। तब देवी जी कहती है सब अपने अपने पति से कि ऐ पति देवो, ऐ नाथो, हमारा भी जीवन धन्य होगा, आपका भी धन्य होगा, दोनों जन का जीवन धन्य होगा, क्योंकि राजा में भगवान विष्णु का अंश रहता है। भगवान विष्णु की पुत्री का विवाह है, यानी राजा की पुत्री का विवाह है। हमें बारात दिखा दो। अगर मुझे मालूम होता इतने बड़े बड़े शहर हैं, इतने बड़े बड़े पहलवान हैं, जिस धनुष को मेरी नन्ही सी बच्ची बड़े प्रयत्न के साथ अपने दोनों हाथों से उठा कर रखती है, उसे कोई हिला नहीं पाएगा। धिक्कार है, इतने लोगों को धिक्कार है। एक बार जी सोचने लगे, इनका कसूर नहीं है। कितना बड़ा ज्ञान विदेह महाराज में था, इनका ज्ञान, इनका ध्यान, इनका मन स्थिर नहीं है। ये तो मानव है, ये धरती पर माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, लेकिन ना तो मैं माँ के गर्भ से हूँ, मैं तो मंथन से निकला हूँ, और मेरी पुत्री धरती से निकली है। क्या विवेक है महाराज जनक का, गौर करिए। एक विदेह का ब्याह
किसी विदेह के साथ होगा, न कि किसी मानव के साथ हो। सोचने लगे, विदेह का ब्याह, वैदेही का ब्याह विदेश से होगा, अतः कोई विदेह भी तो होगा स्वयंवर में। चारों ओर निगाह मारने लगे। एक बार की निगाह मंच पर गई। राम जी सर नीचे करके बैठे थे। ओ ये बात, जितने हो हल्ला करने वाले आए थे, मेला देखने वाले आए थे, मेला देख लिए, कोई मतलब नहीं। हमारे लक्ष्मण जी तो नाग के अवतार थे, शेषनाग के अवतार थे, और नाग बिना विष्णु के क्या कर सकता है। विष्णु जी तो नीचे सर किए हैं, जो नायक हैं और जो फुफकार मारने वाले हैं। सांप कितना भी सोया हो, अगर ताली बजा दो पांव की आहट से नहीं, अगर डंडे की आहट कर दो, देर नहीं लगेगा। जनक जी महाराज कंकड़ी के ईंट मार दिए। मान लिया विधाता ने मेरे पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं। धिक्कार है तुम लोगों को। एक कुंतल कुंतल भर मांस लेकर आए, हमारी तो नन्ही सी बेटी थी, तुम तो चवन्नी भर उसके नहीं हो, तुमसे कैसे ब्याह करेंगे। जाओ, अब क्या रखा है जनकपुरी में, जाओ। धरती पर अब वीर है ही नहीं, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा न करता ना, ऐसी प्रतिज्ञा न करता, किसी को बुलाकर अपनी बेटी का विवाह कर देता, हमारी कन्या का घर बस जाता। अब तो मैं दुखी हूँ, फंस गया हूँ, यही मान रहा हूँ कि मेरी बेटी का ब्याह विधाता ने लिखा नहीं। इतना कहना था कि लक्ष्मण जी खड़े हो गए। अय जनक, बस खबरदार, आगे आवाज न निकले। ये कैसे कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे ऐसे ऐसे धनुष तो मैं बचपना में न पता नहीं कितने हजार तोड़ के फेंक दिया, तो कहता है वीर नहीं है। और रघुवंश राम हो, रघुवंशियों के सामने ऐसा शब्द मत कहना। क्या तुम्हें नहीं मालूम, यहाँ एक नहीं दो दो रघुवंशी आए हैं। विश्वामित्र जी छिपाते चले आए, लक्ष्मण जी खोलना चालू कर दिए कि यहाँ कोई वीर नहीं है, ये कौन सा धनुष है। इतना कहकर पैर पटक दिए धरती पर। धरती पर जब पैर मचान पर पटके तो भैया पृथ्वी हिडोला झुलना के समान, जैसे जितने राजा महाराजा थे अगल बगल के लोग को पकड़ के यूं झूला झूल रहे हैं। पहले ही पैर में झूला चालू। लक्ष्मण ने कहा, अय महाराज क्या समझते हो, अगर भैया की इजाजत हो जाए पल भर में तोड़ कर फेंक दूंगा, पता नहीं चलेगा कहाँ गया, और न तोड़ पाया तो जीवन में धनुष बाण हाथ नहीं छूंगा। जितने लोग थे कांप रहे हैं,